मैं अफजल जमीर अंसारी अपने YouTube चैनल माई एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। बात चल रही थी एडजेक्टिव पर, तो पिछली दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने एडजेक्टिव के कुछ किस्म को डिस्क्राइब किया है। वो पिछली वीडियो आप जाकर के मेरे लिस्ट में देख सकते हैं और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पार्ट 3 पर वीडियो की शुरुआत करते हैं, एडजेक्टिव। तो पांचवा हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो विच एंड व्हाट थिंग इज मीन्ड। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये किसी नाउन की तरफ इशारा करके बताता है, उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत आसान है और हम लोग जानते भी हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस बॉय मतलब हम लोग इशारा करके बताते हैं नाउन के बारे में, दिस बॉय। तो ये दिस बॉय जो हुआ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मतलब किसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात है, हर कोई जानता भी है, बहुत आसान है। सिंगुलर के लिए दिस और डैट लगाते हैं और प्लुरल अगर कोई नाउन रहेगा तो उसके लिए दीज और दोज लगाते हैं। सिंपल बात है, दिस बॉय और दीज बॉयज। ठीक है, तो ये दिस बॉय और दीज बॉयज, दोज बॉयज। ठीक है, ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी की तरफ इशारा करके बता रहा है कि नाउन कौन सा नाउन। ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमें समझने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोइंग थिंग्स आर टेकन सेपरेटली मीन, मतलब क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है जो नाउन को अलग अलग करके बताता है। ये ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन को अलग अलग करके बताता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो नीदर, ईदर, ईच, एवरी। ठीक है, ये चार जो चीजें हैं, तो यही जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यही चीजें जो है नाउन को अलग अलग करके बताते हैं। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईच पर। ठीक है, व्हेन टू और मोर थिंग्स डिनोट। ठीक है, यानी दो और दो से ज्यादा अगर नाउन के बारे में बता रहा है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच के जरिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मिसाल यहां पर दिया गया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन ए बुक। ठीक है, यानी हर एक लड़के और हर एक लड़की को एक एक किताब दी गई। तो ये क्या कर रहा है, देखिए यहां पर एकदम सिंपल बात है कि नाउन को, ये जो नाउन है और ये भी नाउन है, ये दोनों को अलग अलग करके बता रहा है ना। दोनों को अलग अलग करके बता रहा है कि बॉय और गर्ल्स को अलग करके बता रहा है कि ये जो है हर एक लड़का और हर एक लड़की को किताब दी गई। तो इसीलिए ये ईच जो है दो नाउन को अलग अलग करके बताता है। अब आते हैं एवरी। व्हेन मोर देन टू थिंग्स डिनोट या डिफाइन। ठीक है, यानी कि दो से ज्यादा चीजों को जब ये अलग करता है, बताता है, तो ईच जो था ये दो के लिए था और एवरी जो है ये दो से ज्यादा चीजों के लिए इसको ये करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो
तो इसकी मिसाल के जरिए हम लोग समझें, एवरी बॉय वॉज गिवन ए बुक, ठीक है, यानी कि हर एक लड़का, यानी कि अब इससे मुराद क्या है कि लड़कों की तादाद 2 नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा है। यहां पर बताया नहीं गया है कि कितने हैं। हो इसको अगर हम लोग एक अलग सेंटेंस बनाएंगे, देयर वेयर 10 बॉयज, एवरी बॉय वॉज गिवन ए बुक, ठीक है, यानी कि लड़कों की तादाद 10 थी, हर लड़के को एक एक किताब दी गई। तो इसमें क्या है कि इससे पता ये चलता है कि 2 नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा है। 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन एवरी का इस्तेमाल जो है 2 से ज्यादा के लिए होता है, 2 के लिए नहीं होता। ईच का इस्तेमाल जो है 2 के लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं होता। यही चीज माइंड में हमें रखने की जरूरत है। तीसरा जो है नाउन को अलग अलग करके दिखाता है, ईदर, ठीक है, इट मीन्स बोथ, यानी कि दोनों। नॉट नाउन, नाउन नॉट वन, यानी कि इससे मुराद कि एक तो इसमें 2 चीजें बात हमारे सामने आती हैं। एक तो नाउन की तादाद 1 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात नाउन की तादाद 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2 ही नाउन, ठीक है। तो इट मीन्स बोथ। अब 2 ही नाउन है, 2 नाउन में से दोनों, ईदर का मतलब दोनों, ठीक है। मिसाल के जरिए हम लोग समझते हैं, ईदर ही और हिज ब्रदर हैज ब्रोकन द चेयर, ठीक है, यानी कि 2 है, एक तो वो और उसका भाई, 2 के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं है, 2 के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो ईदर है, ये ईदर डिस्ट्रीब्यूट करता है एक ही और हिज ब्रदर को, या तो उसके भाई, उसने या उसके भाई ने चेयर तोड़ा है, ठीक है। तो ये 2 के लिए बता रहा है, तो इसीलिए ईदर का इस्तेमाल हमेशा 2 नाउन के लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं होता, और इसका माने होता है दोनों, ठीक है, दोनों का माने आता है। तीसरा आता है नीदर, दिस इज द नेगेटिव ऑफ ईदर, ठीक है, यानी कि ये ईदर का नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये ईदर का नेगेटिव है। एंड सिग्निफाइज नीदर द वन नॉर द अदर, यानी कि जैसे कि अगर यहां पर ईदर की जगह हम नीदर लगा दे तो इसका माने क्या हो जाएगा कि ना ही वो और ना ही उसके भाई ने चेयर तोड़ी है, ठीक है। तो ये 2 के लिए आता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर, यू शुड टेक नीदर साइड, ठीक है, तो नीदर साइड का मतलब ये हो गया कि नीदर दिस साइड मतलब ना ही इस साइड, मतलब कि नीदर साइड का मतलब हो गया कि दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड में से कोई साइड नहीं, किसी तरफ नहीं, ठीक है। नीदर दिस साइड नॉट दैट साइड, मतलब दोनों में से किसी साइड की तरफ तुम्हें यू शुड टेक नीदर दिस साइड, माने तुम्हें ये साइड नहीं लेनी चाहिए, दोनों में से कोई साइड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगला आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये भी बहुत आसान है, हमें बस थोड़ी सी देख लेने की जरूरत है। व्हाट, हुज, विच, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिससे हम लोग सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव है, तो इसको मिसाल के जरिए हम लोग समझते हैं कि ये क्या मतलब नाउन को कैसे बता रहा है, डिफाइन कैसे कर रहा है। तो व्हाट बुक आर यू रीडिंग, ठीक है, यानी कि ये जो है ये नाउन के बारे में सवाल पूछ रहा है कि कौन सी किताब, ठीक है। तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन से सवाल कर रहा है, नाउन के बारे में सवाल कर रहा है, यानी कि ये जो बुक है ये नाउन है, इसको ये
सवाल कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया व्हाट, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा विच या विच बॉय, यानी कि कौन लड़का, डिड दिस, ये किसने किया, किस लड़के ने किया, ठीक है। तो ये भी जो है नाउन के बारे में सवाल पूछ रहा है, तो ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हुज बुक इज दिस, ठीक है, यानी कि ये किताब किसकी है। तो आठवां एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव की 8 किस्में होती हैं, 7 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब ये 8वां एडजेक्टिव जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, हिज, यानी कि किसी नाउन पर ये कब्जा जाहिर कर रहा है। माई पेन, ठीक है, हिज मोबाइल फोन, हर लैपटॉप, माई बुक, योर हॉर्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से किसी नाउन पर कब्जा जाहिर कर रहा है, तो इसी को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि द 2 यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। हमने इतनी देर में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। अब एडजेक्टिव को की सेंटेंस में एडजेक्टिव की क्या पोजीशन है, ठीक है, यानी कि वो उसको कैसे एडजेक्टिव को रखा जाता है, किस जगह पर सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में किस जगह पर रखा जाता है। तो 2 जगहों पर रखा जाता है, ठीक है। एक द एट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये व्हेन इट क्वालिफाई इट्स नाउन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो उसे एट्रीब्यूटिव कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ए लेम हॉर्स, ठीक है, ए लेम हॉर्स, एक लंगड़ा घोड़ा। तो ये डायरेक्ट जो है हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है ना, ये डायरेक्ट हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि एडजेक्टिव और नाउन जब सेंटेंस में एक जगह हो तो उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, व्हेन इट क्वालिफाई इट्स नाउन इनडायरेक्टली, ठीक है, जब नाउन को ये इनडायरेक्टली तौर पर क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव एक जगह ना हो मगर वो जुमले में कहीं भी हो, वो नाउन को ही क्वालिफाई करता है, तो वो उसे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हमने कहा था कि जब एडजेक्टिव और नाउन एक जगह हो तो उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नाउन अलग है, उसके बाद ये वर्ब के जरिए इसको सेपरेट करके एडजेक्टिव जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल दिया गया। तो नाउन और एडजेक्टिव जब अलग अलग हो तो उसे हम लोग एडजेक्टिव प्रीडिकेटिव कहते हैं। तो ये था हमारा एडजेक्टिव के बारे में वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह का मैं वीडियो और भी लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।